जिल और रेबेका को एक साथ डॉल्स के साथ खेलना बहुत पसंद है। जिल को बारबी बहुत पसंद है और रेबेका को ट्रेंडी ब्राट्स पसंद है। लेकिन उनके पास दोनों के लिए केवल एक ही घर है। यह काम नहीं करेगा। वे वहाँ कैसे फिट होंगी? ओ, लड़ाई शुरू हो गई है। यह काम नहीं करेगा। हमें क्या करना चाहिए? ओह, एक आइडिया है। मैं अपना खुद का डॉल हाउस बनाऊंगी। बहुत बढ़िया आइडिया है जिल। मैं भी अपना ब्राट्स हाउस बनाऊंगी। यह एक शानदार प्लान है। चलो काम पर लग जाओ। मैंने पहले से ही जरूरी ड्राइंग्स और फ्लोर प्लान तैयार कर लिया है, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि यह घर कैसे बनेगा। मैं खुद ही सबको जोड़ने की कोशिश करती हूँ। उफ, ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। वाह रेबेका, तुमने कैसे किया? यह आसान है। मैं अपना डायग्राम देखकर काम कर रही हूँ। मैं समझ गई। मैं इसे खुद ही कर लूंगी। ये मेकअप लगाने से ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। ओह, मैंने कर लिया। ये एक दीवार है, फिर दूसरी और छत तो जरूरी है। चलो एक और दीवार जोड़ते हैं। चलो टेप मेजर से घर को मापते हैं। हाँ, ये सभी एक जैसे है। यह काम नहीं करेगा। मैं एक बड़ी छत बनाऊंगी। मैं छत को दिलों से सजाऊंगी। ये बहुत सुंदर है। मैं पूरी छत को ढक दूंगी। बढ़िया, मुझे ये पसंद है। वाह, रेबेका ने भी कुछ बनाया है। मेरे पास भी छत है, लेकिन मेरी छत पर्पल सितारों से ढकी हुई है। यह बिल्कुल फिट बैठती है। वाह, मुझे दीवारों के साथ क्या करना चाहिए? मैं समझ गई। इसे छत से मैचिंग करने के लिए उन्हें पर्पल पेंट से रंगते हैं। ये काम कर रहा है। चलो जिल पर थोड़ा रंगीन पानी छिड़कते हैं। ये अभी। अरे तुम क्या कर रही हो? इसे बंद करो। अरे नहीं, मेरा घर अंदर से पर्पल है, लेकिन मैं इसे पूरी तरह पिंक बनाना चाहती थी। पेंट सूखने से पहले मुझे पूरे घर को गुलाबी पेंट से रंगना होगा। हाँ, यह काम कर गया। मेरा घर बहुत सुंदर है। अब हम क्या करें? ओह, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे एक ड्रिल की जरूरत है। चलो एक खिड़की बनाते हैं। वाओ, ये सही लग रहा है। और मैं एक हथौड़ा इस्तेमाल करूंगी। मुझे बस उम्मीद है कि कुछ गड़बड़ नहीं होगी। ओह, यह काम कर गया। ओह हाँ, मैं एक फ्रेम लगा सकती हूँ। अरे रेबेका भी शायद यही कर रही है। मैं एक काला फ्रेम लगाऊंगी। तो मुझे कॉपी मत करो। मेरे पास एक और चीज है। चलो छत पर बारबी का साइन चिपकाते हैं। ये एक बारबी डॉल हाउस है। मेरा घर बेहतर है। देखो मेरा ब्रैट्स हाउस। बस अब मेरे 3 मंजिला घर के कमरों को भरना बाकी है। बढ़िया। मेरे पास एक शानदार गुलाबी घर है। मैंने सिर्फ इसके सपने देखे थे। वैसे चलो कमरों को सजाना शुरू करते हैं। मैं पहली मंजिल से शुरू करूंगी। यह एक सुंदर गुलाबी सोफा होगा और वॉलपेपर लगाएंगे। कमाल है। एक सॉफ्ट सा कारपेट बिछाएंगे। ये बहुत बढ़िया है। इस पर एक कॉफी टेबल, पौधे और मैगजीन्स रखेंगे। यहाँ एक बुक केस होगा। यह बहुत अच्छा लिविंग रूम होगा। मेरी बारबी मेहमानों का स्वागत करेगी। रेबेका ने क्या सोचा है? मेरे पास होठों के शेप का एक शानदार सोफा है। यह बिल्कुल मेरे ब्रैट्स के स्टाइल में है। चलो एक कारपेट बिछाते हैं। मैंने सिल्वर वॉलपेपर भी लगाया है। ये बहुत ही चमकीला है। चलो एक कॉफी टेबल, कुछ आर्म चेयर्स और एक लैंप लगाते हैं। मेरी ब्रैट्स यहाँ आराम करेगी। मुझे और क्या जोड़ना चाहिए? मुझे सोचना होगा। हाँ, चलो एक ड्राइंग बनाते हैं। यह मेरी ब्रैट्स का एक पोर्ट्रेट होगा। लगभग पूरा हो गया। हाँ, देखो यह कितना सुंदर बना है। चलो इसे लिविंग रूम में सजाते हैं। सभी को पता चले कि इस घर की मालकिन कौन है। वाह, ये ब्रैट्स का एक लाइफ साइज पोर्ट्रेट है। कितना बढ़िया। ओह जिल, तुम यहाँ हो? तुम्हें ये कैसा लगा? हाँ, मैं कुछ बेहतर सोचूंगी। हाँ, मुझे पता है। मेरी लिविंग रूम में एक पियानो होगा। मेरी बारबी बहुत टैलेंटेड है। वो पियानो बजा सकती है। बैठो। ये रेबेका के घर से कहीं ज्यादा सुंदर है। वाह, वो क्या है? कोई पार्टी? जिल देखो, बगल में एक असली पार्टी गर्ल है। यह एक डिस्को बॉल है और यहाँ एक स्टेज है। मेरी ब्रैट्स का एक पूरा रॉक बैंड है। वे अक्सर कंसर्ट करते हैं। चलो ब्रैट्स के साथ डांस करते हैं। ये डांस मूव्स दिखाओ। वाह जिल, तुम्हारी पड़ोसी एक असली स्टार है। तुम दोनों ने पहला फ्लोर सजा लिया है और दोनों काफी अलग हैं। पता नहीं तुम दोनों आगे क्या करोगे। और यहाँ किचन है। मैंने किचन सेट पहले ही तैयार कर लिया है। मैंने वॉलपेपर चिपका दिया है। सभी तरह के ट्रीट्स के साथ एक अलमारी भी होगी। मेरी ब्रैट्स को प्रिंगल्स बहुत पसंद है। एक टेबल भी रखेंगे यहाँ पर। उस पर ड्रिंक्स, खाना और स्नैक्स होंगे। और कुर्सियों के बारे में तो नहीं भूल सकते।
और एक स्टीरियो सिस्टम। ब्रैड्स को गाने सुनना बहुत पसंद है। अपने खाने का मजा लो ब्रैड्स। यह लो कोला और चिप्स। वाह वाह रेबेका, तुम और तुम्हारी ब्रैड्स तो फुल मस्ती मूड में हो। देखते हैं कि जिल ने बारबी के लिए क्या सोचा है। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। मेरा किचन बहुत प्यारा होगा। मेरा मतलब है कि मेरा किचन रेबेका के किचन से बेहतर होगा। मैं बारबी के लिए एक असली पेस्ट्री की दुकान बनाऊंगी। यहाँ केक, कप केक, मफिन और पाई होंगे। बारबी बहुत खुश होगी। ये और चलो खिड़की पर पर्दे लटकाते हैं। एक टेबल और एक कुर्सी लगाते हैं और डिजर्ट के साथ कॉफी। ये मेरी बारबी की बिल्ली के लिए घर होगा। एक कटोरे में पानी और थोड़ा खाना रख देती हूँ। और यह रही प्यारी सी बिल्ली क्लियो, सबसे क्यूट कैट है। वाह, हमें नहीं पता था कि तुम्हारी बारबी के पास एक बिल्ली है। कितना बढ़िया, इतनी प्यारी बिल्ली है। तुमने वाकई एक पूरा कैफे बना दिया है। इतने सारे खाने के ऑप्शंस। तुमने दूसरा फ्लोर इतना जल्दी बना लिया। दोनों किचन बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आइए करीब से देखें। कमेंट्स में लिखें आपको ब्रैड्स ज्यादा पसंद है या बारबी। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तीसरे फ्लोर की प्लानिंग चल रही है। मुझे पहले से ही पता है यहाँ एक बेडरूम होगा। मेरे पास एक बढ़िया बेड है, लेकिन इसकी तो ब्रैड्स के बेड से कोई तुलना ही नहीं है। तुम सजाओ अपना ब्रैड्स बेडरूम। चलो एक पिंक बेड लगाते हैं और कुछ प्यारे तकिए भी। ये सॉफ्ट और क्यूट होना चाहिए। इसके बाद चलो एक सॉफ्ट और फ्लफी गुलाबी कारपेट लगाते हैं। एक वैनिटी टेबल और मिरर लगाते हैं। मेरी बारबी हर दिन अपना मेकअप यहाँ करेगी। और तुम क्या कर रही हो? चलो कुछ क्यूट तकियों से शुरू करते हैं। वे बड़े होठों की शेप के हैं। एक कारपेट जो एक स्टार शेप का है। और चलो एक ड्रेसर रखते हैं। उस पर मेरी ब्रैड्स का मेकअप सजाते हैं। और एक आईना भी होगा। हो गया। तुम्हें क्या लगता है जिल? उसने देखा भी नहीं। जिल, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उफ, मैं बारबी के कमरे के बारे में सोच रही हूँ। मुझे एक वार्डरोब एरिया बनाने का आइडिया आया है। यहाँ एक क्लोजेट होगा जिसमें उसके कपड़े होंगे। अलमारी लगा दी। चलो कपड़े हैंग करते हैं। मेरी बारबी के पास इतने सारे कपड़े हैं कि उसे बहुत जगह की जरूरत है। चलो एक और शेल्फ लगाते हैं। उस पर उसके बैग रखेंगे। बहुत बढ़िया, बारबी का बेडरूम तैयार है। वाह, कितना अच्छा आइडिया है। मेरे ब्रैड्स के पास भी कपड़े हैं। चलो इस रैक पे कपड़ों को हैंगर में लगाते हैं। उसके जूते नीचे रख देते हैं और एक कुर्सी लगाते हैं ताकि वो अपना आउटफिट चुनते समय आराम कर सके। हो गया। वाह, बेडरूम बहुत बढ़िया बन गए हैं। जिल ने कुछ फेरी लाइट्स भी लगाई हैं। रेबेका, तुम क्या करने जा रही हो? मैंने पहले ही सोच लिया है। मैं यहाँ कोई क्लासिक विंडो नहीं रखूंगी। मैं यहाँ एक स्लाइड लगाऊंगी। कैसा रहेगा? ये मेरी बारबी के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। यह स्लाइड नीचे जाती है सीधे पूल में, जहाँ कॉकटेल है और एक रिंग भी। मेरी ब्रैड्स यहाँ आराम कर सकती है। वाह, यह वाकई एक अच्छा आइडिया है। यह नहीं चलेगा। मैं भी एक स्लाइड बना रही हूँ और वहाँ नीचे एक पुल होगा और मेरा पिंक होगा। एक लाउंज चेयर और फ्लेमिंगो शेप का एक फ्लोटी रखेंगे। हाँ, ये सही है। लड़कियों, तुम्हारे घर सच में बहुत सुंदर लग रहे हैं। तुमने बहुत बढ़िया काम किया। मुझे जिल को सबक सिखाना होगा। फ्रेश हो जाओ। तुमने क्या किया? मेरा मेकअप, मेरे बाल। मैं भी तुम पर अपना सारा गुस्सा उतार सकती हूँ। लड़कियों, तुम सच्ची जानती हो कि मौज मस्ती कैसे करनी है। ठीक है, चलो तुम्हारे घरों को करीब से देखते हैं। रेबेका से शुरू करते हैं। उसका ब्रैड्स घर स्टाइलिश, फैशनेबल और चमकीला है। तुमने बहुत बढ़िया काम किया। और जिल का बारबी घर सॉफ्ट, सुंदर और क्यूट है। बहुत प्यारा। वाह, यहाँ तो बहुत कुछ है। हाँ, मुझे कुछ चॉकलेट का चाहिए। बिल्कुल मिलेगा। तो चलो अपनी चॉकलेट लेते हैं। और हमें यह बहुत सारा चाहिए। इसे थोड़ा पिघलाकर स्मूथ कर लेता हूँ। ऐसे। बस वही जो हमें चाहिए। अब चॉकलेट को पेस्ट्री बैग में डालेंगे। और अब चलो एक पैटर्न बनाते हैं।
ऐसे आराम से सब कुछ अच्छी तरह से ट्रेस करना है। कितना मजेदार है। बस हो गया। इसे ऐसे खड़े कर देता हूँ। आप मेरी मदद कर सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं। हो गया। कितना सुंदर। और आप क्या करने वाली हैं? ओह, मुझे क्या करना चाहिए? लगता है मुझे पता है। क्या? बस एक सेकेंड। चलो थोड़ी चॉकलेट लेते हैं और इसे अपने जूते पर डालते हैं। ऐसे और थोड़ा। बढ़िया। इधर हिल्स में भी डाल देती हूँ। इधर भी सब और अच्छे से लगा देंगे और एक्स्ट्रा फेंक देंगे। हो गया। इसे थोड़ा जमने देते हैं। इंस्टेंट फ्रीज है मेरे पास और हमारा जूता तैयार है। चलो अपने जूते को थोड़ी क्रीम से सजाते हैं। ऐसे इधर। सुपर। यह तैयार है। स्प्रिंकल्स। हाँ, इसे ऊपर छिड़क देते हैं। रंग बिरंगा और एक चेरी भी डाल देंगे। बस मेरा हो गया। इसमें कुछ खास नहीं है। इसे देखो। चलो अपने क्राउन को थोड़ा सा रंग देते हैं। इसे सुनहरा बना देते हैं। ओह हाँ। और अब बहुत सावधानी से इसे कैंडी से सजाएंगे। इधर और इधर भी। हो गया। कैसा लगा? वाह, कमाल का। ओह, तुम क्या कर रही हो? हाँ? क्या? सब तैयार है? मैं क्या करूं? मेरे पास भी एक आइडिया है। अब मैं सबको दिखाऊंगी कि कुछ स्वादिष्ट कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले रंग बिरंगे चॉकलेट लेंगे और कुछ कटोरियाँ। हर कटोरी में चॉकलेट भर देंगे ऐसे। और अब हमें इस चॉकलेट को पिघलाना है। चलो इसे मिक्स से करते हैं। ओह, कितना तीखा है। बस मेरा काम हो गया। चॉकलेट पिघल गई है। अब पिघली हुई चॉकलेट को लिपस्टिक के खाली डब्बे में डाल देंगे और इसे इंस्टेंट फ्रीज से जमा देंगे। मैंने चॉकलेट लिपस्टिक बनाई है। देखो इसके बारे में क्या ख्याल है? शाबाश, हम सब तैयार हैं। वाह, यहाँ कितनी अच्छी चीजें हैं। क्राउन, इसे पहनती हूँ। नहीं, मैं इसे खाऊंगी। बस थोड़ा और। बहुत स्वादिष्ट है। कमाल का स्वाद। और इधर क्या है? ओह, जूता। चलो ट्राई करते हैं। हिल्स, इसे भी खाती हूँ। ये एक चेरी भी है। हाँ, स्वादिष्ट। और यह क्या है? लिपस्टिक। अच्छा, चलो ट्राई करते हैं। इसे अपने होठों पर लगाते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट है। इसे खाती हूँ। बहुत बढ़िया। पर किसे चुनूं? हाँ, यह लिपस्टिक विनर है। हुर्रे, मैं जीत गई, मैं जीत गई, मैं जीत गई। और अब मुझे ऐसा खूबसूरत कपकेक चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्लेंडर लेंगे। इसमें अंडा डालेंगे। ये गया अंडा। अब मैदा, कोको, दूध और बस इसे बंद करके मिक्स करेंगे। यह तैयार है। इसे सांचे में भर देंगे और उन्हें ओवन में रख देंगे।
हाँ? ये क्या? हाँ, यह हमारा खूबसूरत स्पॉन्ज केक है। चलो थोड़ी क्रीम डालते हैं और इसे अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। बढ़िया से मिला देंगे ऐसे। और अब हमारे स्पॉन्ज केक में ढेर सारी स्वादिष्ट चीजें। ये बहुत यम्मी होने वाला है। और ये स्प्रिंकल्स ऊपर से छिड़क देता हूँ। हो गया। कितना सुंदर है। ओह दादी, आपके कपकेक। उफ, इसे जल्दी से निकालती हूँ। क्या खुशबू है। चलो इस पर आइसक्रीम डालते हैं। ये ऊपर से आइसक्रीम। हाँ, और एक और स्वादिष्ट चीज, मार्शमेलोज। इसे काट लेंगे और ये कान होंगे। और कुछ चॉकलेट पीस से इसके आंख और मुंह बनाएंगे। तो हमारा बिल्ली का चेहरा तैयार है। ये तैयार है। ओह, फिर से मुझे कुछ जल्दी करना होगा। चलो शुरू करते हैं। एक कप लेंगे, उसमें अंडे तोड़ेंगे, फिर मैदा, दूध। हाँ, ओह, ये कितना भारी है। हम अपने स्वादिष्ट डेजर्ट को इसमें रखेंगे और थोड़ा इंतजार करेंगे। ओह, रुको। ये क्या? कैसा दिख रहा है? लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है। खैर कोई बात नहीं, शायद मैं बच जाऊं। ऊपर से क्रीम और खूब सारा स्प्रिंकल्स। हो गया। ये प्यारा भी दिख रहा है। हम सब तैयार हैं। चलो इससे शुरू करते हैं। इसे चख कर देखती हूँ। ये क्या? बहुत खराब है। और ये, वाह, ये कितना सुंदर है। इधर आओ। चलो, मैं तुम्हें कैसे उठाऊं? ओह, कोई रास्ता है? हाँ, ऐसे। यम्मी। और ये क्रीम ऐसे उठाती हूँ स्प्रिंकल्स के साथ। बहुत बढ़िया। यम्मी। और ये कितने प्यारे खरगोश हैं। इसके कान। चलो इसे खाकर देखते हैं। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। कितने प्यारे हैं। किसे चुने? और ये है विनर। शुक्रिया बेटा। तो अब मुझे चाहिए कॉकटेल। मैं यहाँ नंबर 1 हूँ। सबसे बेहतरीन कॉकटेल बनने ही वाला है। बस देखते रहो। चलो अपने स्वादिष्ट भालुओं पर थोड़ा सोडा डालते हैं। ये पूरा भर देती हूँ। और अब एक स्ट्रॉ। ये रहा सबसे स्वादिष्ट कॉकटेल। ध्यान दो इधर। तुमने पक्का गलत इंसान के साथ पंगा ले लिया है। चलो स्वादिष्ट बबल वाली स्मूदी बनाते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट होने वाले हैं। हमारे बबल्स को एक ग्लास में डालेंगे ऐसे। और अब यह ब्लेंडर। कुकीज डालेंगे इसमें, ओरियोज, और थोड़ा दूध डालेंगे। इसे फेंट लेंगे। हो गया। चलो इसे ग्लास में डालते हैं। ऊपर से स्वादिष्ट क्रीम और कुकीज डालेंगे और रंगीन स्प्रिंकल्स और यह स्ट्रॉ। और ये तैयार है। और आप क्या करने वाली हैं? ओह, फल। एक ग्लास लेंगे, उसमें कुछ बेरीज डालेंगे। सुनो शेफ,
क्या क्या मैं ब्लेंडर इस्तेमाल कर सकती हूँ? शुक्रिया। इसमें फल डालेंगे और स्मूदी बनाएंगे। इसे ढक देती हूँ और ऑन कर देती हूँ। बहुत बढ़िया। इसे ग्लास में ढालेंगे। हमारे बेरीज, संतरे का एक टुकड़ा और स्ट्रॉ डालेंगे। हो गया, हम तैयार हैं। अरे वाह, इतने सुंदर ड्रिंक्स। चलो इससे शुरू करते हैं। बहुत स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। ये तो बहुत ही खूबसूरत है। बहुत सुंदर। चलो ट्राई करते हैं। और ये कुकीज। यम्मी। और अब ये क्या है? चलो चख कर देखती हूँ। ओह नहीं, ये बहुत खराब है। बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। और ये रहा विनर। हुर्रे, हाँ मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। मैंने पहले डिश के बारे में सोच लिया है। मुझे तरबूज चाहिए। चलो शुरू करो। बिल्कुल विवियन, मुझे इस बड़े रसीले तरबूज का क्या करना है, इसका आइडिया पहले ही आ गया है। एक चाकू लेंगे, ऊपर का हिस्सा काट देंगे। अब एक इमर्शन ब्लेंडर लेंगे और तरबूज को अंदर से गुदा सहित फेंट लेंगे। ऐसे। बहुत बढ़िया। अब हमें तरबूज का जूस एक बोतल में डालना है। इसे ढक देंगे और इसे पानी में टपकाएंगे। देखो, हमें तरबूज के स्वाद वाले असली जूस बॉल्स मिले हैं। वाह, लाजवाब। बाहर से खाने लायक छिलका और अंदर स्वादिष्ट तरबूज का जूस। यम्मी है। सभी जूस बॉल्स को वापस तरबूज के छिलके में डाल देंगे। अब कुछ सफेद जूस बॉल्स डालते हैं। फिर सब पर फैंटा डाल देंगे। ये रहे। इसे अंदर डाला। बस इतना ही काफी है। एक स्ट्रॉ लगाएंगे और एक छाते से सजा देंगे। बहुत बढ़िया। दादी, मैं तैयार हूँ। आपने क्या बनाया? मैंने तरबूज की एक स्वादिष्ट रेसिपी बनाने का सोचा है। सबसे पहले तरबूज को अच्छी तरह हिलाएंगे पूरी ताकत से। अब ऊपर का क्रस्ट हटा देंगे। अंदर तरबूज का कॉकटेल है। इसे एक कटोरे में डालेंगे। ओह, ये बहुत मुश्किल था, लेकिन काम हो गया। अब अलग अलग बेरीज और फल लेंगे। उन्हें खाली तरबूज के छिलके में पूरी तरह से डाल देंगे। और अब मेरा घर का बना हुआ शहद लेते हैं। मुझे यह बहुत पसंद है। इसे इसमें डाल देंगे। वाह, बहुत बढ़िया। और अब फ्लैश फ्रीज स्प्रे से इसे फ्रीज कर देंगे। बहुत अच्छा। अब किनारे से छिलका छील लेंगे। देखो कट्स को, कितना खूबसूरत है ना? वाह, मैंने कर लिया। अरे वाह, लेकिन मैंने अभी तक तो कुछ नहीं सोचा है। मुझे जल्दी से कुछ सोचना होगा। सबसे पहले तरबूज को आधा कर देते हैं। वाह, ये तो पहली बार में ही हो गया और कितना आसान है। अब तरबूज को छिलते हैं। मैं इसे पूरा खाने के लिए तैयार हूँ। इसे बीच से खोखला करूंगी। उफ, ये तो उतना ही आसान था जितना हम सोच रहे थे। केतली निकालेंगे, उसमें चॉकलेट डालेंगे। इसे बंद कर देंगे और पानी के उबलने का इंतजार करेंगे। ओह, चॉकलेट अब नरम हो गई है। इसे खोलकर तरबूज के छिलके में निकाल सकते हैं, ऐसे दबाकर। तरबूज के पूरे आधे हिस्से को भरने के लिए सारी चॉकलेट बार निचोड़ लेंगे। और अब स्कीटल्स खोलेंगे, तरबूज में डालेंगे। बहुत बढ़िया। कुछ गमी बेयर लेंगे और चॉकलेट में डालेंगे। अब इसे मिक्स कर देते हैं। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है।
मैं तो इसे खुद ही खा सकती हूँ, लेकिन ये मेरी बहन के लिए है। वैसे विवियन, तुम इसे अभी ट्राई कर सकती हो। वाह, तुमने ये सब मेरे लिए बनाया है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं इस कॉकटेल से शुरुआत करना चाहती हूँ। वाह, इसमें इतने सारे जूस बॉल्स हैं। कमाल के! ये बहुत ही मजेदार तरीके से फूटते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। बहुत स्वादिष्ट। और क्या लूं? ओह, ये तो जेली जैसा है। चलो इसे ट्राई करते हैं। बहुत स्वादिष्ट है। वाह! और ये क्या है? ये तो चॉकलेट की तरह लग रहा है। चलो इसे चम्मच से ट्राई करते हैं। चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कौन जीतेगा? कोई नहीं, तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। मुझे तरबूज चाहिए था। ऐसे तरबूज, ये वाकई बहुत स्वादिष्ट है। उफ, तो तुम्हें तरबूज चाहिए था, पहले बता देना था। और अब मुझे एक हब्बा बब्बा चाहिए। चलो मेरे लिए कुछ सोचो। ओह, मुझे पता है। अभी गम कहाँ था? मिल गया। ये रहा हब्बा बब्बा। थोड़ा चाहिए? नहीं, मुझे गोल चाहिए। हब्बा बब्बा, ये जरूरी है। ओह, कितने अफसोस की बात है, लेकिन मैं इसे ठीक कर दूंगी। सारा गम एक कप में डाल देंगे। अब इसे पिघलाना है। मेरे पास एक हेयर ड्रायर है, ये काम कर देगा। ओह, ये काम कर रहा है। देखो कैसे गम तुम्हारी आंखों के सामने लिक्विड हो गया। फिर इसे एक बोर्ड पर डालना है। इसके ठंडा होने का इंतजार करेंगे और इसे लंबी पट्टियों में काट लेंगे। पट्टियों को रोल करेंगे। अब हमें वो मिल गया जो विवियन चाहती थी। देखो, है ना खूबसूरत? अरे नहीं, मेरे पास इससे भी बेहतर तरीका है। टमाटर लेते हैं, इन्हें मिक्सर में डालेंगे। मुझे ताजा टमाटर का रस चाहिए। यह काम कर गया। इन्हें बेकिंग शीट पर डालेंगे, फैलाएंगे और ओवन में रखेंगे। थोड़ा इंतजार करेंगे। ओह, ये तैयार है। इन्हें बाहर निकालेंगे। वाह, क्या खुशबू है। अब इन्हें पट्टियों में काट लेंगे। अब हमें पट्टियों को रोल करना है, इस तरह से। वाह, हमारे पास टमाटर का गम है। चलो सजाते हैं ऐसे। टाडा! ये टमाटर जैसे लग रहे हैं। हाँ, लेकिन बस इतना ही नहीं, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि क्या करना है। मार्शमेलो लेना जरूरी है। इन्हें फ्राइंग पैन में डालेंगे। इसे पिघलाएंगे जब तक ये पूरी तरह से लिक्विड ना हो जाए। बहुत बढ़िया। देखो कितना अच्छा दिख रहा है। फिर हम ड्रैगन फ्रूट लेते हैं। इसे टुकड़ों में काटते हैं। इसे मार्शमेलो में डालेंगे। सब कुछ मिलाते हैं। फिर हम बोर्ड पर गम की तैयार परत लगाते हैं। बस इसे स्ट्रिप्स में काटना बाकी है। और अब सबसे जरूरी काम है इसे रोल करना। यह काम कर गया। विवियन, इसे चख कर बताओ। वाह, तुमने ये इतनी जल्दी कर दिया। ये तो कमाल हो गया। चलो इस गुलाबी गम से शुरुआत करते हैं। मार्शमेलो, बढ़िया। आगे क्या है? ये अजीब तरह का गम है। चलो इसे ट्राई करते हैं। ये टमाटर से बना है। घिनौना। अब मेरी बहन निकोल का गम चखना होगा। ये हब्बा बब्बा जैसा लग रहा है। चलो ट्राई करते हैं। अरे हाँ, यही तो मैं चाहती थी। बबल भी बनता है इससे। वाह, निकोल जीत गई। वाह, मैं इसी का इंतजार कर रही थी। मेरी पहली जीत। अब मुझे अंडे चाहिए। फ्राइड एग, जल्दी करो। जरूर बेटा।
सबसे पहले ये शिमला मिर्च लेंगे। मैंने इसे खुद उगाया है। इसे गोल आकार में काट लेंगे। अब मिर्च के गोलों को तवे पर डाल देंगे। अंडा लेंगे। हर मिर्च के गोलों में एक अंडा तोड़ देंगे। जब अंडा तैयार हो जाए तो उसे तवे पर से निकालकर एक प्लेट पर रख देंगे। वाह, बहुत अच्छा। शेफ, हम फ्राइड एग बना रहे हैं। मेरा अपना तरीका है। मैंने केक बनाने का फैसला किया है। इस पर हर ओर अच्छे से क्रीम लगा लेंगे, बढ़िया से हर ओर। अब न्यूटेला का जार खोलेंगे। इसे ऊपर से डाल देंगे। फिर बारी है व्हिप्ड क्रीम की। ये इसे ऊपर से निचोड़ देंगे। एक कैंड पीच लेंगे। इसका आधा हिस्सा व्हिप्ड क्रीम पर डाल देंगे। क्या अब तुम्हें फ्राइड एग याद आ रहे हैं? कितना स्वादिष्ट है। मुझे कॉटन कैंडी बहुत पसंद है। मेरे मन में एक आइडिया आया है। मैं कॉटन कैंडी से फ्राइड एग बनाऊंगी। ऐसे। ये बन गया। विवियन, इसे चेक कर बताओ। हाँ, बिल्कुल। चलो केक से शुरुआत करते हैं। ये देखने में बहुत स्वादिष्ट लगता है और इसकी खुशबू भी अच्छी है। चलो इसे खाते हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट केक है, लेकिन इसमें फ्राइड एग कम है। अब चलो ये मिर्च वाले फ्राइड एग ट्राई करते हैं। ये मुझे फूलों की याद दिलाते हैं। चलो इसे चख कर देखते हैं। बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा। लेकिन अभी भी ये हवादार हल्के फ्राइड एग बचे हुए हैं। ये वाकई बादल जैसा दिखता है। चलो इसे चखते हैं। वाह, ये कॉटन कैंडी है। दिलचस्प आइडिया है, लेकिन विनर दादी होंगी। मैं सच में। ओह, धन्यवाद बेटा।